इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी हम कपाड़िया हॉस्पिटल गोरेगांव में आए हुए हैं और यहाँ पे रोबोटिक हॉस्पिटल ये बन चुका है कपाड़िया हॉस्पिटल, क्योंकि आज से इनॉग्रेशन हो चुका है। यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है रोबोट AI बेस। तो हम सर से जानने के लिए आए हैं कि सर जो आज देख के आए हैं AI बेस रोबोटिक हॉस्पिटल, तो कैसा लगा, उनको क्या खासियत दिखा? सर कैसा लगा सर? बिल्कुल बढ़िया है। और हम डॉक्टर राहुल से मिले, उन्होंने हमें मॉडल डेमो भी बताया कि ये कैसे होता है। तो जो कन्वेंशनल सर्जरी और ये रोबोटिक है, तो दोनों में क्या अंतर है। जैसे मैं डॉक्टर विजय शाह हूँ, ये मेरी वाइफ विभा, तो दोनों का अंतर भी पूछा। तो ये प्रिसीजन जो इन्होंने रोबोटिक और AI में लाए हैं, जिससे पेन बहुत कम होगा, रिकवरी फास्ट होगी और सक्सेस के चांस भी बहुत हाई बढ़ जाएंगे। ये देखा हमने बहुत सुंदर अच्छी तरह से। डॉक्टर राहुल से मिलकर भी मुझे बहुत खुशी हुई। और सारा परिवार मेडिकल से है तो जुड़ा हुआ, इनका सारी अगली सोच फ्यूचर क्या रहेगा, सारी चीज़ों में इंटरेस्ट बहुत बढ़िया है। सर आप कहाँ रहते हैं? मैं बोरीवली में हूँ, डॉक्टर विजय शाह, और होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता हूँ। OT भी अच्छा बनाया है, स्पेशियस है, क्वाइट OT भी अच्छा बनाया है, स्पेशियस है, सब बढ़िया है हॉस्पिटल। जनरेशन के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, जनरेशन के मुझे एज ए डॉक्टर मैं बताना चाहूँगा कि हमें फिट रहने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। अगर ये 65, 70, 75 पे अगर ये बीमारी आती है तो समझ सकते हैं, मगर छोटी उम्र में आ जाए, उसके ना आए, उसके लिए बहुत कोशिश करनी चाहिए। खुद को लाइफस्टाइल बदले और थोड़ा एक्टिव रहे तो ठीक रहेगा। सर आप खुद एक डॉक्टर हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आज के जनरेशन को किन किन तरह के प्रिकॉशन लेना चाहिए ताकि बीमारी कम हो? सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है चैलेंज है हमारे सोने के टाइम और उठने के टाइम में। टाइम पे सोए, टाइम पे उठे। रोज़ को सूर्य के साथ अगर चलता रहे जीवन तो तंदुरुस्ती बनी रहेगी। जी, बुजुर्ग कह के गए हैं, जल्दी सोए जल्दी उठे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। अब लोग सोचते हैं पैसा तो मिलता नहीं उससे, नहीं पैसा नहीं, मगर तबीयत बहुत कुछ अच्छी बनेगी आपकी। मैम, आप अपने बच्चे को किस तरह की देखना चाहते हैं, जो बच्चे हमारे किस तरह निरोग रहे, सुखी रहे? फिट रहना चाहिए, फिजिकली फिटनेस पे ध्यान तो देना ही चाहिए। खाना पीना वो सब हैबिट अर्ली टू राइज है। हाँ, नहीं, सूर्य के साथ ही वो जो बताया। और जल्दी डिनर ले लेना चाहिए। रात को 12 बजे तक कुछ नहीं करना चाहिए। लाइफस्टाइल मतलब चेंज करनी ही चाहिए न्यू जनरेशन को। वो मोबाइल और कंप्यूटर में घुसे रहते हैं और बहुत लेट कर देते हैं, तो वो चेंज करना चाहिए। और थोड़ा फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देना चाहिए। वेट गेन नहीं होना चाहिए, नहीं तो डेफिनेटली नी पे आएगा ही, प्रेशर आने वाला ही है। सर ये मोबाइल और लैपटॉप जिस तरह से हमारे जनरेशन में इन्वॉल्व है और हर तरह से इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ वो डिस्टर्ब भी कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इससे कैसे बचा जा सकता है? नहीं, बचाना है ना कि इनका आवश्यकता भी बहुत है और उससे आधुनिक समाज जो विश्व जहाँ जा रहा है वहाँ हमें भी जाना है और जाते रहेंगे। उसका लिमिटेड उपयोग जितना जरूरी है उतना करें। जब भी थोड़ा फालतू समय मिले, फुर्सत का समय मिले, मीडिया को साइड में टाइम रखें। पास के लिए नहीं करना। वो रील जो देखते हैं बच्चे, उसके लिए क्या? वो तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, अभी क्या बोलेंगे इसके लिए। रात को नींद खराब करते हैं, नींद कम करके फिर रील देखते रहना, वो सब गड़बड़ है बहुत ज़्यादा। और एक बार उसमें घुसते हैं तो कितना टाइम जाता है किसी को पता नहीं चलता, वैसे ही नींद खराब करते हैं। वो खाने पीने में किस तरह से देखते हैं कि चूँकि आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर की चीज़ें ही पूछना चाह रहा हूँ। खाने पीने का किस तरह से बच्चे का आजकल पिज़्ज़ा, बर्गर, ये जो रोड साइड फूड होते हैं, तो उस तरह से चीज़ों पे ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, तो उसके बच्चे को क्या एक मार्गदर्शन करना चाहिए? मैं तो मानता हूँ जैसे घर में हम पेशेंट के तरफ भी देखता हूँ उनकी ओर, तो मुझे लगता है कि घर में माँ बाप दोनों काम पे जाते हैं, खाना पीना घर में कम बनता है, तो शायद वो भी एक ज़रूरी बन जाता है उनके लिए कभी कभी। मगर कम से कम बाहर का खाए और प्रिजर्वेटिव वाला, केमिकल, एसेंस, कलर, फ्लेवर वाला वो सब चीज़ को अवॉइड करें। जब भी खाते हैं तो उनका खास ध्यान रखें कि जब भी बाहर का खाते हैं तो ये सब नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स खास करके बंद करें। ज़्यादा शुगर का उपयोग, वेट गेन, ये सब बहुत बड़ी गड़बड़ी है। सर आप मानते हैं क्या होम्योपैथी जो भारत में उतना फेमस नहीं हो, सो प्रचलित में नहीं आया जितना इसको होना चाहिए, जिस तरह से इसका ट्रीटमेंट और जिस तरह से लाभ है उसको इतना प्रमोशन नहीं किया गया? मैं मानता हूँ कि सर अभी थोड़ी समझ और अंदाज दोनों बदला है। मोदी सरकार पिछले 10 साल से जो आई है उसने आयुष डिपार्टमेंट को बहुत बढ़ावा दिया है। छोटा सा बजट था, अभी बजट उनका अब्जों के ऊपर गया है। बहुत बड़ा बजट है, रिसर्च डेवलपमेंट हर चीज़ में। और अभी पिछले 20 साल से होम्योपैथी का पूरे विश्व में 35% पर ईयर ग्रोथ है। पहले जो था वैसा नहीं है, सिनारियो बहुत कुछ बदल चुका है। हर कोई को कुछ ऑल्टरनेट चाहिए और ऑल्टरनेट जो है उससे अच्छा बढ़िया मिले तो ही अडोप्ट करेगा।
तो जो आप मानते हैं वैसा नहीं है, समाज में बहुत कुछ बदलाव आ चुका है और भी आएंगे। क्योंकि आजकल के जनरेशन के अगर कोई डॉक्टर और मेडिकल सेक्टर में कोई आना चाहता है तुरंत एलोपैथिक तरफ आते हैं। बिल्कुल बात सही है आपकी। और हेम्योपैथी, आयुर्वेद, इन सब चीज़ों में उसका फोकस बहुत कम होता है। उसका कारण बनता है कि एक तो समाज में जो अभी चलन बन चुका है कि चलो जल्द ठीक होना है, जल्द करना है, जो क्विक रिजल्ट चाहिए वगैरह। अगर ऐसे ही कुछ अच्छे सुंदर रिजल्ट बताते जाएँ, जैसे के लिए वो प्रख्यात है आयुर्वेद और होम्योपैथी, हठीली और पुरानी बीमारियों में अगर अच्छे से रिजल्ट देने लगे, वो मिलता रहेगा, चलते रहेगा वो भी साथ साथ में। WHO ने भी बहुत प्रमोट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने भी देखा है कि ये दोनों का जो पुरानी चिकित्सा है उसका भी बहुत कुछ महत्व है और उसको वापस एस्टैब्लिश करना चाहिए। सर, आप प्रैक्टिस कहाँ पे करते हैं? मैं बोरीवली वेस्ट में चंदावरकर रोड पे बैठा हूँ। अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे, आपसे कोई क्लिनिक तक आना चाहे तो किस तरह से आ सकता है? हमारे यहाँ यूजुअली जो है पहले फ़ोन करके, क्योंकि पहली विज़िट जो होती है उसमें पूरी डिटेल जानते हैं, तो पहले थोड़ा फ़ोन लेके अपॉइंटमेंट करते हैं, डिटेल हिस्ट्री लेके रहे हैं और मेरी व्हाट्सएप चैनल है उसमें से जाके वो सारा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, फ़ोन करके भी आ सकते हैं। कोई नंबर मिलेगा हमारे लिटिल इंडिया के चैनल पे? बिल्कुल, 9828950202, 28959885 लैंडलाइन है। मिशन टू क्योर मेरा इंस्टीट्यूट है और वहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, जोड़ सकते हैं हमसे। सोमवार, मंडे टू सैटरडे हमारा सुबह 8 से शाम को 5 बजे तक चालू रहता है। आपको क्या लगता है मैडम कि आज के बच्चों को हेम्योपैथी की तरफ आना चाहिए क्या? डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि उसके रिज़ल्ट जब मिलते हैं ना तब मिरेकल करते हैं और उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बिल्कुल एलोपैथी खा खा के आपको उसका टॉक्सिन कहीं किसी तरह तो बाहर निकालना है, नहीं निकला तो वो अंदर से आपको तकलीफ़ करेगी ही करेगी। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर अक्सर बच्चों के जो विषय में अभी आपने पूछा कि अधिकतर अभी पीडियाट्रिक प्रैक्टिस जो होम्योपैथी में बहुत बढ़ रही है, उनके प्रॉब्लम्स भी ऐसे हैं, थोड़े हठीले बनते जा रहे हैं छोटी उम्र से, उसके लिए बहुत प्रभावी है और रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं उससे। सर, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो किन किन तरह के पेशेंट आपके पास आते हैं और किन किन तरह में आप स्पेशलिस्ट हैं, जिसे वहाँ पे आपके आने पर जिसे वहाँ स्पेशलिस्ट किन किन चीज़ों में है जो कि वहाँ पे आए तो उनको हाँ क्विक रिएक्शन या फिर उसको ट्रीटमेंट हो सके? होम्योपैथी की एक खासियत है कि ये सिर्फ एक स्पेशलिटी नहीं होती, उसमें पूरा मानव का शरीर, स्त्री पुरुष छोटे बड़े सब में लागू होता है ये, यानी हर प्रकार के डिसीज़। मगर जो अभी बात कर रहा था मैं, एक्यूट या वो क्रोनिक, मगर ज़्यादा करके एलर्जिक डिसऑर्डर और ऑटो इम्यून डिसीज़, यानी अपनी प्रतिकार शक्ति जब अपने विरुद्ध काम करती है ऐसे किस्सों में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। सर, ये बात आप कितना सत्य मानते हैं कि अगर हेम्योपैथी में हो तो ये परमानेंट इलाज है, सोल्यूशन है, तो ये दोनों क्या सत्य है क्या? टेम्पोररी है, परमानेंट है? नहीं, ऐसी नहीं, कोई सत्य असत्य की नहीं, मगर दोनों का परसेप्शन समाज में ये बन चुका है, बात सही है। होम्योपैथी में एक्यूट में भी, यानी छोटी बीमारियों में जो 2 दिन की है, बुखार है वगैरह, उसमें भी रिजल्ट मिलता है और क्रॉनिक में भी मिलता है, जो एलोपैथी में भी मिलता है। जैसे आपने सुना होगा कि होम्योपैथी बहुत टाइम लेती है ठीक करने के लिए, ऐसा नहीं है। अगर कोई आदमी उल्टी जुलाब का बीमारी या समझो बुखार का लेके आए तो 2 दिन में ठीक होना ही चाहिए, 1 दिन में ठीक होना ही चाहिए, तो ऐसा इलाज है। मगर परसेप्शन नहीं बना अभी तक कि होम्योपैथी एक्यूट में भी काम करेगा। सही पूछे तो मुझे भी आज तक यही मालूम था कि हेम्योपैथिक में अगर आराम से कोई बीमारी को ट्रीटमेंट करानी है तो हेम्योपैथी में जाओ, तो शायद आज से मेरा भी ये परसेप्शन बदल जाएगा, सोच में बदली आ जाए तो अच्छा है। आज के कभी कभी तो 15 मिनट में भी रिजल्ट मिलता है। मैं पेशेंट को सामने बिठा के डोज दे के बिठाता है और 15 मिनट में उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो ये फॉलोअप लेते हैं वहीं पे बिठा के और फिर भेजते हैं घर पे। सही बोल रहे हैं कि 15 मिनट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से किसी मुझे लगा कि इसमें बैठा के फिर भेजूँ घर पे, जैसे उनको भी थोड़ा तसल्ली हो जाए, और मैं बोल के भेजता हूँ ऐसा ऐसा हुआ, अभी घर जाके वापस बताना 2 घंटे में कैसा रहा, वो आता है वापस रिपोर्ट। कोरोना में हमने करीबन 40,000 लोगों को ठीक किया है, डोज भी दिए, खाली सिर्फ 2 केस में किस्सा फेल हुआ, मगर वो लास्ट स्टेज में आए थे। बाकी कोरोना भी हमने बहुत इफेक्टिवली ट्रीट किया है। हाँ, हेम्योपैथी से भी तो कोरोना का दवाई आया था। जी जी। तो लेकिन जितना एलोपैथी सक्सेस हुआ उतना वो शायद हुआ नहीं। सक्सेस में कैसा हुआ कि वैक्सीन आने के बाद सक्सेस मिला। जो भी था, जो पूरे देश के लेवल पे करना था ना, तो ये बड़े पैमाने पे एलोपैथी बहुत कुछ कर सकती है, होम्योपैथी इतने बड़े पैमाने पे नहीं पहुंच सकती, क्योंकि संसाधन नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है, संसाधन नहीं है। बिल्कुल आपने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो छोटा है, इसीलिए नहीं पहुंच सकती वो, मगर फिर भी वो तो हुआ। हर एक की अपनी पॉजिटिविटी है, प्रति पॉजिटिव साइड है। दवाई होम्योपैथी में बिल्कुल परफेक्ट था, और ऐसा नहीं कि 7-8 दवाई लिखा काम किया तो किया, वैसा नहीं था उसमें।
बहुत सीधी सादी दवाई में बहुत लोगों को बाहर निकाला। रेमडेसिविर जिन्होंने ली, साइड इफेक्ट में कितने को अटैक आया है, कितने को बाद में प्रॉब्लम हुआ, सब जानते हैं बहुत कुछ। बहुत प्रॉब्लम हुआ है। पर जो था वो पर्याय मिल दिया, देखा सरकार ने भी अपनाया, जो ज़रूरी था उस समय जो आया इमरजेंसी में अब लागू किया उन्होंने। सर बाबा रामदेव जी ने भी वो दवाई लाए थे, उसके बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, उनका अनुभव नहीं है, मुझे कोई अनुभव नहीं है उसका, ना मैंने कोई ऐसे कोई किस्से देखे जिन्होंने दवाई ली होगी उन पर क्या परिणाम आया, मेरा खुद का अनुभव नहीं है, इसलिए मैं खुद बोलूँ तो वो ठीक नहीं रहेगा। वो सारे जो शुरुआत से हमारी चर्चा चल रही है उसमें एक ही मुद्दा है, जो लाइफस्टाइल है, मीडिया में ज़्यादा चले गए, स्ट्रेस लिया, सब चीज़ से इम्यूनिटी कम होता है। तो अगर आप इम्यूनिटी बना के रखें, कभी उन लोगों को कोरोना का इफेक्ट नहीं आया, कुछ तकलीफ नहीं पड़ी। तो आप अगर जब भी इम्यूनिटी डाउन होती है तो छोटी छोटी बीमारी बड़ा रूप पकड़ लेती है। तो यही है मुद्दा कि आप अपनी इम्यूनिटी को ठीक बना के रखो, खाना पीना, कसरत है, सोने पीने उठने का ढंग सही रखो तो इम्यूनिटी बनती रहती है, अपने आप चलता है। भगवान ने बहुत कुछ दिया हमें, हमने उसको बढ़ावा नहीं दिया, दबाया तो परेशान है। चलिए धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच।